हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स के बारे में। आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट जैसे ही बाजार के अंदर आए तो इस शेयर्स के अंदर आपको तुरंत जो है एक बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। और ये जो गिरावट थी करीबन 50 रुपए के आसपास की गिरावट थी शेयर प्राइस के अंदर, जो आज हमें मार्केट आवर्स के दौरान देखने के लिए मिली। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिएगा कि रिजल्ट्स के अंदर अब जो मार्केट, क्योंकि मार्केट आवर्स के अंदर रिजल्ट आते हैं तो बाद में जो प्लेयर्स हैं वो उनको बाद में एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है उसका आउटकम जो है नेक्स्ट डेज के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आज वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थोड़ी गिरावट का दौर था, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा तो वहाँ से भी कुछ जो है क्लू हो सकता है कि लियो कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स हैं, हम जो ये एनालिसिस करेंगे आपके साथ, वो एनालिसिस हम Q1Q बेसिस पे करेंगे। तो सीधी सी बात है, पिछले क्वार्टर से जो मैं इसको कंपेयर करूंगा बजाय के ईयर ऑन ईयर के। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखे, यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसका मतलब सब्सिडरी का बिजनेस इसके अंदर नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे जो इंटरेस्ट की अर्निंग है इनके पास, वो देखिएगा क्या है, जो 6804 करोड़ से जो अर्निंग बढ़कर 6911.86 करोड़ हुई है। तो आप देखिएगा इतने बेहतरीन बैंक के अंदर अर्निंग्स बिल्कुल ग्रोथ के अंदर ना के बराबर है। तो अर्निंग्स ग्रोथ आप देखिएगा ना के बराबर है। इसमें इंटरेस्ट अर्निंग जो इन्होंने अपने कस्टमर्स को एडवांसेस या लोन्स या बिल्स एंड एक्सचेंज जो डिस्काउंट किए उनसे जो आई हुई इनकम है वो देखिएगा यहाँ पे रिड्यूस होती हुई नजर आई है और करीबन करीबन 300 करोड़ रुपए की उसमें डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती हुई नजर आई है। और देखिएगा मैं आपको हर बैंक के रिजल्ट एनालिसिस में बात बोल रहा हूँ कि बैंक्स जो है अपने आप को सेफ करते हुए चल रहे हैं और जो भी लोन बांटने की बजाय वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, या आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहां पर भी देखिएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आपको 2.5 टाइम्स जो है यहां पर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई भी नजर आ रहा है और सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप देखिएगा 18% की जो ग्रोथ है इंटरेस्ट इनकम के अंदर। तो अल्टीमेटली ग्राहकों को तो पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आरबीआई के पास पैसा कर रहे हैं रख रहे हैं। और अदर जो इंटरेस्ट उनको मिला है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम है। अदर इनकम्स के जो फीचर्स हैं, अदर इनकम्स देखिएगा 50% रह गई है पिछले साल के मुकाबले में, सॉरी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। और इसका मेन रीजन था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में जो है अदर इनकम घटना स्वाभाविक था, तो यहाँ पे इनकम घटती हुई नजर आई है। टोटल इनकम देखिएगा 7685 करोड़ है, जो पिछली बार 829407 थी। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको जो ग्रोथ है वो आपको सीधी सीधी देखने के लिए मिलेगी। तो करीबन करीबन 7% की जो है डी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने के लिए मिली। इंटरेस्ट के जो एक्सपेंडेड आइटम्स हैं वो भी अल्टीमेटली घटना था। अगर आपने इंटरेस्ट कम अर्न किया है तो आप अल्टीमेटली इंटरेस्ट पे भी कम ही करेंगे। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट जो है आपने कम पे किया। एम्प्लॉय की कॉस्ट देखिएगा, एम्प्लॉय को कॉस्ट कटिंग हुई है तो वहां पर देखिएगा करीबन करीबन आपको 59 करोड़ की जो है एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है आपको कम होती हुई नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो इनके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो जो 1354 करोड़ थे वो घटकर 962 है। और ये हर बैंक के साथ हो रहा है। तो देखिएगा हर बैंक को ये बात पता है कि अगर ऊपर से टॉप लाइन डी ग्रो कर रही है तो यहाँ पर ये जो अदर एक्सपेंसेस है इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो देखिएगा इसमें से हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इस क्वार्टर में होने वाले होंगे, हो सकता है कि बैंक ने उनको डेफर कर दिया हो, अगले क्वार्टर में जाके उन पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन आगे हम इस पॉइंट पर बात भी करेंगे। और यहाँ से ही जो देखिएगा ये सारे बैंक अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिएगा इस आइटम की वजह से आपको एक्सपेंसेस भी जो है करीबन 500 करोड़ के जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और रीजन यही है कि जो अदर एक्सपेंसेस में जो कमी की है उसकी वजह से ही ये जो टोटल एक्सपेंसेस है कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि क्या ब्रांचेस के रेंट नहीं गए थे या रेंट कम पे किए थे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम थे, या जो बाकी खर्चे थे वो कम थे। तो देखिएगा अभी हम इसका एनालिसिस आगे करेंगे इनकी स्टेटमेंट के अंदर। टोटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से आपके प्रॉफिट देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में तो जो है बढ़े हैं। लेकिन पिछले साल के जो क्वार्टर्स थे हमारे, यानी कि जो मार्च क्वार्टर था उसके मुकाबले में घटते हुए नजर आए हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर आप ईयर ऑन ईयर जो है ये ग्रोथ दिखा रहे हैं प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर आप देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डी ग्रोथ जो है साफ साफ नजर आती है। प्रोविजंस की फिगर जो है पिछले क्वार्टर से कम बनाई है इन्होंने 962.01। तो ये जो है एक मुद्दा है, ये एक पॉइंट है जो कि हमें जो है बता रहा है कि देखिएगा प्रोविजंस की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। उसके बारे में ज़्यादा क्लियरिटी है भी नहीं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मोरेटोरियम की बुक कितनी है कितनी नहीं है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं पिछले
क्वार्टर के मुकाबले में आपको डी ग्रोथ नजर आएगी, और पिछले साल के मुकाबले में भी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और रीजन ये है कि पिछले साल से कम इसलिए नजर आ रहे हैं पिछले क्वार्टर में क्योंकि प्रोविजन बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल कोविड तो था नहीं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो प्रोविजन है वो 3 टाइम्स है पिछली बार के मुकाबले में। लेकिन पिछले जो क्वार्टर है यानी कि मार्च क्वार्टर, उसके मुकाबले में आपके प्रोविजन घटते हुए नजर आए। अब देखिएगा जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो मोर और लेस जो है 400 करोड़ के जो पिछले क्वार्टर में थे, और क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में कम इसलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट रिड्यूस होते हुए नजर आए। अब देखिएगा 1244.45 ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर एक और भी बात आपको समझनी चाहिए कि वहाँ पर पिछले साल इक्विटी कम थी, और यहाँ पर इन्होंने एक QIP किया था, तो जो QIP किया था उसकी वजह से जो है इनकी इक्विटी बढ़ी, और जिसकी वजह से जो शेयर कैपिटल है वो देखिएगा 989.40 है, जो पिछली बार 956.52 थी। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से सेम प्रॉफिट होता हुए भी जो है, या प्रॉफिट की जो है केवल 22 करोड़ का कम होते हुए भी आपको देखिएगा EPS में जो है यहाँ पर कमी नजर आएगी। तो EPS जो है यहाँ पर जो है पेड अप शेयर कैपिटल 989.4 है और नेट प्रॉफिट है 1244, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो EPS है वो 6.43 कैलकुलेट की गई है, और डाइल्यूटेड जो है 6.42 है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो शेयर कैपिटल है इसकी टाइम एडजस्टमेंट की गई है कि कितने दिन वो शेयर्स एडजस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी EPS जो है ज़्यादा नजर आ रही है। लेकिन अगर इसको आप पिछले साल अगले नेक्स्ट क्वार्टर में कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम प्रॉफिट के ऊपर घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे 3 महीने यूज नहीं किए हैं कंपनी ने, तो उनका वेटेड एवरेज जो है कैलकुलेट किया, जिसकी वजह से आपको EPS जो है पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी जो है थोड़ा सा बढ़ा है, सॉरी प्रॉफिट आपका जो है तो घटा है, लेकिन फिर भी इन्होंने EPS की जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के अंदर जो है EPS बढ़ाते हुए दिखाया है। तो देखिएगा ये यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये EPS को कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये भी एक मुद्दा बनता है, क्योंकि 1266.6 है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिएगा EPS आ रही है 6.37, और यहाँ पर आपकी शेयर कैपिटल भी बढ़ी हुई है और साथ आपका प्रॉफिट भी कम है, लेकिन EPS आपने ज़्यादा दिखा रखी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है इसके बारे में जो है एक एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, तो लेकिन वो है नहीं, तो मैं आपका जो है कुछ इसके अंदर ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर NPA की बात करेंगे तो NPA देखिएगा 5619.33 जो है, तो यहाँ पर इनके NPA बढ़े हैं, तो इन्होंने सुओ मोटो जो है बनाए हैं, क्योंकि देखिएगा क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर आपको नए NPA जो है डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपकी फॉरेन कंट्री के अंदर अगर कोई लोन्स हैं तो उनके ऊपर आपने NPA शो करने थे, तो अल्टीमेटली ये उनके NPA हो सकते हैं, या जो है बैंक ने अपने सुओ मोटो अपनी इच्छा से जो है जिनको जो डिफॉल्टेड अकाउंट्स हैं उनके इन्होंने NPA रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद नेट NPA की फिगर भी देखेंगे तो ये भी बढ़ती जा रही है 17.10, तो 1777.10, जिसकी वजह से ग्रोस NPA आपकी 2.2 से 2.25 से जो है 2.7 हो गई, और जो है नेट NPA 0.71 से 0.87 हो गई। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट्स हैं बाजार को पसंद नहीं आए, और रीज़न आपके सामने है, देखिएगा असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, प्रोविजंस जो बनाए हैं उन्होंने वो हालांकि पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन अगर आप ईयर इन ओवर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो वहां पर भी फिर भी कंफर्ट नहीं आ रहा है मार्केट को। कंफर्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है मोरेटोरियम की लोन बुक के बारे में, प्रोविजंस की कैलकुलेशन के बारे में। तो आइएगा फिर भी हम आगे बात करते हैं कि कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग जो है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इनकम कम आती हुई नजर आई है। रिटेल बैंकिंग के अंदर भी आपकी इनकम कम होती हुई नजर आई है। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट यानी कि इसमें आपने बढ़ा ली है, तो ये देखिएगा मैं बोल ही रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इनकम बढ़ती नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो होलसेल बैंकिंग के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम प्रॉफिट है, और करीबन 13 करोड़ का कम प्रॉफिट है। इसी तरीके से रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट जो है करीबन 9 करोड़ के ज़्यादा हैं। ट्रेजरी के अंदर देखिएगा आपकी जो है नेट प्रॉफिट जो है वो कम दिखाए हैं इन्होंने, यानी कि 35.72 जो पिछले क्वार्टर से कम है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से तो जो प्रॉफिट्स हैं वो बेसिकली जो है बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्होंने जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो कम कर दिए हैं। ये यहाँ पे साफ साफ नज़र भी आएगा आपको कि जो लोन बुक है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जैसे सेगमेंट असेट देखेंगे आप होलसेल बैंकिंग में, जो 1,53,000 करोड़ के लोन थे वो 1,44,000 करोड़ के हो गए, 1,44 करोड़ के। तो करीबन करीबन आप देखेगा तो 9,000 करोड़ की जो लोन बुक है यहाँ पे कम होती हुई नजर आई, यानी कि डी ग्रोथ है। रिटेल के अंदर इन्होंने लोन फिर भी बांटे हैं, और जिसकी वजह से देखिए प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है। और उसके बाद अगर ट्रेजरी के अंदर देखेंगे तो ट्रेजरी के अंदर भी जो है इन्होंने असेट्स बढ़ाई हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो अल्टीमेटली होलसेल बैंकिंग पे या कॉर्पोरेट को लोन देने में बैंक जो है अभी भी हिचकिचा रहे हैं, और वहां पर इनको जो है NPA का जो है रिस्क वो साफ साफ नजर आ रहा है।
अब देखिएगा यहां पर प्रोविजंस, ये कहते हैं कि प्रोविजन फॉर एक्सपोजर ऑफ अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि फॉरेन करेंसी की वजह से जो है जो लोन दिए हुए हैं उनके प्रोविजंस होंगे, तो देखिएगा वही है 352.88। जो कोविड का प्रोविजंस बनाया है वो 61 बनाया है 616, यानी कि 616 करोड़। तो अगर हम 10% मान लें कि, क्योंकि अगर 10% प्रोविजन बना है और ये पहले भी प्रोविजंस था पिछली बार 650, तो अगर हम इसको एस्टिमेट करें तो जो लोन बुक है वो करीबन 12 से 13 हज़ार करोड़ की जो है मोरेटोरियम बुक जो है नजर आती है, क्योंकि बैंक ने तो कैलकुलेट करके नहीं बताया। लेकिन अगर इसमें प्रोविजंस को मान लें, ये जो प्रोविजन बने उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 13 हज़ार करोड़ की इन्होंने मोरेटोरियम बुक जो है एक्सपेक्ट की हुई है, और केवल उतना ही प्रोविजन बनाया है जो 10%, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर भी नहीं लिखा है कि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो है वो बनाए हैं। इसी तरीके से देखिएगा इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ कि द मोरेटोरियम पीरियड wherever granted shall be excluded from the number of days passed due to the purpose of assets classification। तो एनपीए की रिलेशन के लिए जो है इसको जो है यूज करने की जरूरत नहीं है। द बैंक होल्ड प्रोविजंस ऑन 30th June 2021 सच कस्टमर्स ग्रांटेड मोरेटोरियम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम। जो हमारे पास सूचना थी उसके हिसाब से हमने बना लिया। तो ये नहीं बता रहे कि उसमें कंटीजेंसी वाला कितना है, ये कितना आरबीआई की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से। तो देखिएगा मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स इस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है बड़े इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर को जो है क्लियरिटी चाहिए। इसके अलावा जो है ये जो शेयर्स हैं करीबन 6.5 करोड़ शेयर्स जो इशू किए गए थे ₹5 की फेस वैल्यू वाले 1145 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। तो देखिएगा उसकी वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इनके पास आ गई थी और बैंक की जो है कैपिटल एडुकेसी बढ़ गई थी। उसके बाद देखिएगा ऐसी कोई भी और जो है असेसमेंट जो है नहीं है यहाँ पे कि जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अब देखिएगा मैं अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि इनकी जो असेट्स बेस्ड कंपनियां हैं जहाँ पर बैंकों ने पैसा लगाया हुआ है उनके नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बैंक के अंदर जो है जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो अभी तक लिस्टेड नहीं है। जैसे कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड यानी कि जो ब्रोकिंग बिजनेस है, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आप देखिएगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, एएमसी का बिजनेस यानी कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस। तो ये चारों बिजनेस आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इनकी कुछ फॉरेन सब्सिडरीज भी अच्छा काम कर रही हैं, तो वहां से भी इनकी अच्छी इनकम जो है आती है। तो आइएगा अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड। अगर कंसोलिडेटेड में बात करें तो 8434 के जो है इनके पास इनकम थी पिछले क्वार्टर में। अब जो इनकम है वो 8421 करोड़ है। तो क्योंकि मैं इसमें बाइफर्केशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्टैंड अलोन में करके बता चुका हूं। अब देखिएगा अदर इनकम की फिगर यहां पर देखिए बढ़ती हुई नजर आई, यानी कि जो बाकी इंश्योरेंस बिजनेस है, ब्रोकिंग बिजनेसेस हैं, वहां पर आप देखिएगा अदर इनकम जो है आपको अच्छी मिलती हुई नजर आई है, या तो इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो यहां पर इनकम आपकी ग्रो की है। तो बैंकिंग के अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं वहां पर आपको ग्रोथ नजर आ रही है। उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड किया है और एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब फिर देखिएगा यहाँ पर ये पॉलिसी होल्डर्स का है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देखिएगा एक्सपेंसेस फिर कम होते हुए नजर आए हैं। देखिएगा ये सवाल जो है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि इन्होंने नोट्स टू अकाउंट में इस बात को बताया हुआ है। तो ये एक्सपेंसेस कैसे कम हुए हैं, करीबन ये 600 करोड़ के जो खर्चे हैं ये कहाँ कम हुए। अब वास्तव में जो 600 करोड़ के खर्चे कम किए हैं इसी से सारे बैंकों ने प्रॉफिट दिखाए हुए हैं, इस बैंक ने भी वहीं से जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये जो 600 करोड़ की जो सेविंग दिखाई एक्सपेंसेस में, वही प्रॉफिट का जो है मेन रीजंस जो है आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सभी को प्रॉफिट दिख रहा है। और अल्टीमेटली देखिएगा इस बैंक ने जो प्रोविजंस हैं वो कम बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों बैंकों के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में क्लियरिटी कम है जो बाकी बैंकों के मुकाबले में। अगर हम बात करें तो हम आईसीआईसी बैंक की बात करें या एक्सिस बैंक की बात करें तो वहां पर जो है क्लियरिटी थी, कितनी मोरेटोरियम बुक है, कितना क्या है, किस तरीके की क्लासिफिकेशन है, या छोटे बैंकों की बात करें, जबकि इन्होंने यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं बताया है कि कितनी मोरेटोरियम बुक है, कितना प्रोविजन किस चीज़ का है, कितना कंटीजेंसी का है। तो वो सारी क्लैरिफिकेशन जो है ना एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने के लिए मिली और ना ही जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप कंसोलिडेटेड बात करेंगे इनके ईपीएस की, तो इनकी ईपीएस जो है आपको ₹9.57 दिखेगी, जो पिछले क्वार्टर से कम है। हालांकि देखिएगा इनके भी इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी घटती हुई नजर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए अगर कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर अगर आप एनपीए देखेंगे तो 2.67 है ग्रोस, और नेट एनपीए जो है 0.89 है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आपको जो है एनपीए थोड़ा कंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन दोनों बढ़ते हुए नजर आए। तो असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई है इस क्वार्टर के अंदर, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। तो देखिएगा इस पूरे एनालिसिस से आपको एक चीज बात समझ में आ गई
कि बैंक जो है लोन्स नहीं बांट रहे हैं कस्टमर्स को, लोन की जो है एडवांसेस जो है नहीं दे रहे हैं, स्पेशली जो है कंपनीज को, और जो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं उनको रिटेल में थोड़ा लोन दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि प्रोविजंस के ऊपर जो है क्लैरिटी नहीं है कि प्रोविजंस कितना बनाना चाहिए था, कितना बनाया है, कितनी मोरेटोरियम बुक है, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तीसरी बात है कि असेट्स क्वालिटी खराब हुई है मोरेटोरियम की वजह से, तो वो बताया नहीं गया है, लेकिन जो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन की असेट्स की उसको अगर देखें तो इनकी जो असेट्स क्वालिटी है वो रिड्यूस होती हुई नजर आई है। उसके बाद देखिएगा जो मैंने अभी आपके साथ बात बोली थी कि अदर एक्सपेंसेस की मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा कि अदर एक्सपेंसेस में किस तरीके से इन्होंने खर्चे दिखाए, तो देखिएगा यहाँ से सारी पिक्चर आपको समझ में आएगी। देखिएगा यहाँ पर जो ब्रोकरेज का जो खर्चा है, जो इन्होंने दलाली दी है, वो दी है 53.59। मानते हैं क्योंकि देखिएगा काम कम होगा तो ब्रोकरेज भी कम दी होगी, क्योंकि जो लोन लेने के आने वाले ग्राहक हैं या जो ब्रोकर्स हैं उनको कमीशन कम दिया होगा। डेप्रीशिएशन की फिगर पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। चलिए जो मान लेते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगता होगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, तो अगला जो डेप्रिशिएशन है वो कम हो जाता है। रेंट एंड रेट्स की जो वैल्यू है, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि रेंट या टैक्स या लाइटिंग के खर्चे बचाएं, तो वहां पे तो कोई बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है, केवल 9 करोड़ के हैं। हालांकि देखिएगा जो मार्च का क्वार्टर वहां पे गर्मी यानी गर्मी कम होती है और एसी तो हालांकि वहां भी चलते हैं, लेकिन जो बिजली का बिल है वो कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा आता है जून वाले क्वार्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे खर्चे कम हुए हैं क्योंकि थोड़ा वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी हो सकता है। अब देखिएगा जो अदर एक्सपेंसेस है, ये जो है ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो अभी इस अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो अदर वाला फीचर्स है कि बाकी जो मिले जुले खर्चे, वहीं पर देखिए कंपनी बता नहीं पा रही हैं कि किस चीज़ में। अगर इसमें अगर 4-5 क्लासिफिकेशन और होते कि भाई ये अदर में ये खर्चा है, तो हम समझ पाते कि कहाँ पर मेन डिफरेंस आया है। तो देखिएगा जो आइटम उन्होंने रिपोर्ट किया वहाँ पे कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि देखिएगा ब्रोकरेज हमारे को क्लियर है कि क्योंकि काम कम हुआ है तो ब्रोकरेज कम है, लेकिन बाकी देखिएगा सब सेम है, और लास्ट में जाके यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कम कर दिया। तो सारे बैंकों में हमें एक ही चीज़ डाउट कर रही है कि जो ने अदर एक्सपेंसेस के अंदर कैलकुलेशन की है वो जो है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोविजंस भी जो है, ये जो देखिएगा कोविड के प्रोविजन सारे पूरे कंसोलिडेटेड बेसिस में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी है, जनरल इंश्योरेंस का भी, सारा जो बिजनेस है या जो इनकी एएमसी वालों ने लोन पे किए हुए, क्योंकि एएमसी बिजनेस वाले भी लोन देते हैं और इनकी जो बाकी एनबीएफसी है वहां पर भी लोन देते हैं, तो देखिएगा अल्टीमेटली ये प्रोविजन है इनके। तो अल्टीमेटली मुझे इस रिजल्ट में जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। सबसे पहली बात है कि असेट्स क्वालिटी जो है वो आप देखिएगा कम होती हुई नजर आई, यानी कि असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। दूसरी बात जो है असेट्स क्वालिटी के हिसाब बात जो है डी ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, अगर आप अर्निंग बेसिस पे भी देखें तो, क्योंकि इनका जो है बिजनेस वर्क फ्रॉम होम हो रहा था लेकिन कोविड का असर है। तीसरी बात है कि अदर एक्सपेंसेस की फिगर जो है सब्सटेंशियली कम करके हमें ऐसा लगता है कि सारे बैंकों ने, इस बैंक को भी हम एक्सेप्शन नहीं मानेंगे, प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं अदर एक्सपेंसेस के रिड्यूस होने की वजह से, बजाय कि बिजनेस के बढ़ने की वजह से। चौथी और लास्ट बात जो मैं आपसे बात करूंगा वो प्रोविजन से संबंधित है। प्रोविजंस पे क्लैरिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली ये जो रीजंस है मुझे लगता है यही जो रीजंस हैं इन्हीं की वजह से जो है आज मार्केट ने इस शेयर्स के अंदर करेक्शन का दौर जो है शुरू किया। और देखिएगा आज शेयर्स जो है ऊपर के प्राइस से करीबन करीबन 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली, अगर आप टॉप से देखेंगे जहां पर आज ये ऊपर का जो टॉप बनाया था। तो देखिएगा इस तरीके से ये जो एनालिसिस है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।